Guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, I'm going to discuss one problem. You can take the screenshot of the context if you want. So in this problem, we want to write a query to find the starting maximum salary of the first job that every employee had and return it as first job salary. और हमें ये सब column returns करना है. We need to return these column first name, last name, first job salary, and we need to return the result sorted by first name in the ascending order. So basically, in this we have three tables: employees table, jobs table, and jobs table. Maximums, and we need to show the maximum salary of the first job that every employee had. We have the max salary column also. So first we need to find the first job of every employee and then return its first job maximum salary corresponding to this first job. Got it. So इसमें मतलब हमें मैक्सिमम सैलरी कॉलम की भी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी चाहिए, तो एम्प्लॉयज टेबल की भी जरूरत पड़ेगी. ठीक है ना. तो इन दोनों की पड़ेगी और ये फर्स्ट जॉब है या नहीं है ये देखने के लिए हमें जॉब हिस्ट्री टेबल की भी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, इससे हमें पता लग रहा है ना स्टार्ट डेट एंड डेट. तो तीनों टेबल की जरूरत पड़ेगी. So first let me write start it from employees as EMP. Okay. And then I'll write join jobs as J on EMP dot job ID. ठीक है, job underscore ID is equals to J dot job underscore ID. And then after that I'll write join job underscore history table as GH, join job underscore history table as GH on J dot job ID is equals to इसमें भी जॉब आईडी कॉलम है वैसे. जे डॉट जॉब आईडी. ठीक है, बट इससे ना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ज्वाइन में हम राइट साइड में हमेशा यूनिक कॉलम चाहते हैं ना. तो इसको अगर मैं जॉब हिस्ट्री टेबल को अगर मैं एम्प्लॉयज जॉब हिस्ट्री टेबल को ऊपर रखूँ, ठीक है, इसमें मेरी इसको मैं एम्प्लॉयज टेबल के साथ अगर ज्वाइन करता हूँ और ईएमपी डॉट on job history dot employee id is equals to emp dot employee id. ठीक है, इससे हो गया. अब उसके बाद हम इसमें कब फाइंड करेंगे मैक्सिमम सैलरी ऑफ द फर्स्ट जॉब दैट ईच एम्प्लॉय. ठीक है, तो पहले निकालने में मैक्सिमम सैलरी स्टार कॉमा फर्स्ट वैल्यू. यहाँ से हमें मतलब बेसिकली जॉब आईडी मिल जाएगी ना. जिसके बाद उस जॉब आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग में मैक्सिमम सैलरी निकाल दूंगी. तो सेलेक्ट जी. अब हमें क्या निकालना है, फाइनल आउटपुट में क्या चाहिए पहले पता. फाइनल आउटपुट में चाहिए हमें ईएमपी डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. ठीक है, और ईएमपी डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम. ईएमपी डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम. ठीक है, आफ्टर दैट विल राइट हमने इन सबको ज्वाइन तीनों टेबल ज्वाइन हो गए तो वो एक साथ है. तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम सैलरी. ठीक है, first maximum salary of the first job. So first value of the maximum salary. हाँ, तो ये है कौन सी टेबल है मेरी. जॉब टेबल है तो जे डॉट
मैक्स अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ओवर पार्टीशन बाय जे एच डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी ऑर्डर बाय जे एच डॉट स्टार्ट अंडरस्कोर डेट एज फर्स्ट अंडरस्कोर जॉब अंडरस्कोर सैलरी। तो ये होगी मेरी फर्स्ट जॉब की सैलरी, फर्स्ट अंडरस्कोर जॉब अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है, और इसे मेरा पूरा आउटपुट कैसे ऑर्डर होना चाहिए? द रिजल्ट in the starting the result should be ordered by first name in your ascending order, so order by first one होना चाहिए। अरे हाँ, ये हमने इसमें फर्स्ट वैल्यू फंक्शन यूज किया है ना, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू फंक्शन यूज किया है तो इसमें डिस्टिंक्ट भी तो आएगा ना। ये तो मैं करना ही भूल गई, डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा, आई थिंक ठीक आ जाएगा। Still it is wrong, now why is it wrong? डेल डाल क्योंकि फर्स्ट जॉब की सैलरी ये है, ये नहीं है। तो फर्स्ट जब टेबल पूरी फर्स्ट मैक्सिमम सैलरी ऑफ द फर्स्ट जॉब दैट एवरी एम्प्लॉय है। जैसे पार्टीशन करे इसने एम्प्लॉय आईडी के बेसिस के बाद ऑर्डर उसको ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट कर ऑर्डर बाय जे एच डॉट स्टार्ट डेट कर दिया, उसके बाद इसमें से फर्स्ट वैल्यू लेनी है मैक्सिमम सैलरी की। हाँ, गलत क्या है, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? ज्वाइन में कुछ गड़बड़ बता रहे हैं। Jobs employees as agent on jobs ID on emp.job ID is equals to j.job ID and on gh.employee ID is equals to। अच्छा, ये इस तरीके से सिर्फ लिखते नहीं है ना हम लोग। रो नंबर से भी कर सकते हैं, पता है इस क्वेश्चन को। और अगर इसी वाले तरीके से करो तो एक तो मतलब ये तरीका है, रो नंबर से करो फिर फर्स्ट रो, इससे अच्छा मैंने फर्स्ट वाली फंक्शन लगा लिया ना। तो इसमें भी जे डॉट जॉब आईडी इज इक्वल्स टू जॉब हिस्ट्री ज्वाइन जॉब्स j dot job ID is equal to job dot job ID and on j dot employee ID is equals to employee dot employee ID। जॉब हिस्ट्री और जॉब कॉलम को जॉब आईडी के बेस पे ज्वाइन किया मैंने। इसमें बेसिकली मेरे ज्वाइन की ही गड़बड़ है तो ज्वाइन की मिस्टेक, बट ये मिस्टेक क्या है क्यों हुई समझना पड़ेगा ना थोड़ा। मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोल रही थी।
दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। इसमें भी देखो, एक बार जॉब आईडी पे है और एक बार एम्प्लॉय आईडी पे है। इसमें भी अगर हम देख ले तो एक बार जॉब आईडी पे, एक बार एम्प्लॉय आईडी पे, और इसमें क्या है मेरा, एक बार जॉब आईडी पे, एक बार एम्प्लॉय आईडी पे है। बट इसमें क्या कर रखा है हमने, ईएमपी डॉट जॉब आईडी इक्वल्स टू जॉब आईडी और जॉब हिस्ट्री डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो इसमें बेसिकली हमने जॉब हिस्ट्री टेबल का तो यूज ही नहीं किया है ना ज्वाइन में। ये भी तो देखो तुम, जॉब हिस्ट्री टेबल को ही ज्वाइन करना है हमें एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। और जॉब आईडी के बेसिस पे जैसे ज्वाइन ही नहीं किया है। तो लेट मी आस्क चैट जीपीटी अबाउट इट। इन दिस only first query showing the mistake of join is showing, or in this only the first query showing the mistake of join and not the rest of them. Please explain the error briefly. In simple terms, error briefly in simple words. ये वाला क्वेश्चन इससे मेरा ड्राइंग का भी आ गया और फिनोमेना और ड्राइंग फंक्शन का भी आ गया। यहाँ तुमने जॉब्स टेबल को एम्प्लॉय डॉट आईडी से ज्वाइन किया है, लेकिन असल में जॉब आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉय का करंट जॉब होता है। क्वेरी में ज्वाइन करते हैं एम्प्लॉयज जॉब डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया, सिर्फ करंट जॉब देता है। जो हर जॉब का सैलरी देता है, और उसमें तो विंडो फंक्शन यूज करके पर जॉब सैलरी निकाल पा रहे हैं, बिकॉज जॉब्स को एम्प्लॉयज के करंट जॉब आईडी से ज्वाइन किया गया है। जॉब्स को एम्प्लॉय के, अब एम्प्लॉय टेबल में तो हमारी करंट जॉब आईडी दिखाएगी ना, वैसे करंट जॉब आएगा इसीलिए। बाकी दोनों कार्य में जॉब हिस्ट्री जॉब और एम्प्लॉयमेंट यूज किया गया है, ठीक है, बिकॉज इसमें जॉब्स को जो एम्प्लॉय की करंट जॉब से ज्वाइन किया गया एम्प्लॉय। ठीक है, जॉब्स कितनी भी जो भी मेरी जॉब्स हैं वो दे रखी हैं, ठीक है, जॉब्स की जॉब आईडी, जॉब टाइटल, मिनिमम सैलरी, हर जॉब की मिनिमम सैलरी क्या, मैक्सिमम सैलरी क्या है। ठीक है, एक तो एम्प्लॉय के बारे में होगा, एम्प्लॉय टेबल में अगर जॉब्स होंगी, जॉब आईडी होगी तो वो करंट की होगी। जॉब्स टेबल में सिर्फ जॉब्स के बारे में जानकारी की, हर जॉब के मैक्सिमम सैलरी का। जॉब हिस्ट्री टेबल में हर एम्प्लॉय का कि किस कौन सी जॉब आईडी में काम किया तो उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, फॉर मैक्सिमम सैलरी ऑफ द फर्स्ट जॉब दैट एवरी एम्प्लॉय हैड। ठीक है, जैसे कि आई हैव वर्कड, लाइक माय फर्स्ट जॉब वाज एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसकी मैक्सिमम सैलरी क्या थी, 1 CR भी थी। तो वो निकालना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल में तो करंट टेबल है, जॉब्स टेबल में, ठीक है, जॉब्स टेबल में कौन सी जॉब की कौन सी मैक्सिमम सैलरी, ठीक है। और जॉब हिस्ट्री टेबल में हर एम्प्लॉय की ने कौन सी जॉब कब की, ये मेंशन था। तो तीनों को ज्वाइन करना है ना। हाँ, तुमने वही है ना, इसमें। और सेकंड क्वेरी में क्या हुआ है, तुम जॉब हिस्ट्री जॉब को करंटली ज्वाइन कर रहे हो, जॉब हिस्ट्री और जॉब्स को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, मतलब हर 5 जॉब का सैलरी जॉब से नहीं आ रहा। थर्ड क्वेरी, अगर तुमने जॉब हिस्ट्री जॉब नंबर का ज्वाइन ऑर्डर से बनाया, इसलिए फर्स्ट वैल्यू मैक्सिमम सैलरी करेक्टली कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है हमने, जॉब हिस्ट्री की जॉब आईडी को इसकी जॉब आईडी से किया है, उसके बाद इसकी एम्प्लॉय आईडी को उसकी एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन किया है।
एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉयड आईडी को इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि जॉब हिस्ट्री नॉट एम्प्लॉय आईडी है ना, तो इसमें एम्प्लॉय टेबल का विंडोइंग फंक्शन में तो कोई यूज नहीं है कि इसमें करंट जॉब दिखा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी ऑफ द फर्स्ट जॉब दैट तो इसमें मतलब विंडोइंग फंक्शन में तो बस जॉब हिस्ट्री और जॉब टेबल का ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो जॉब हिस्ट्री और जॉब टेबल को ज्वाइन करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। तो पहले जॉब हिस्ट्री और जॉब्स टेबल को ज्वाइन किया, उसके बाद एम्प्लॉयज टेबल निकाला, बिकॉज एम्प्लॉयज टेबल है तो बस हमें वो चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। जॉब वाले टेबल और एम्प्लॉय टेबल में तो कुछ कॉमन नहीं है जॉब आईडी है, बट हमें उसकी एम्प्लॉय आईडी की लिखनी है ना, ठीक है। इसीलिए हुआ मतलब। वैसे कि इसमें हमें जो चीज फाइंड करनी है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक आई हैव वर्कड इन वन कंपनी नेम स्वाम इंटरनेशनल, उसमें मेरी सैलरी सपोज करो 10K थी बस, ठीक है। एंड आई वर्कड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन दैट। उसी अगर दूसरी जॉब आईडी पे जॉब उसी कंपनी में मैनेजर की आईडी पे, तो उसमें उसकी मैक्स तो मतलब मेरी सैलरी एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर 10,000 थी, बट मैक्सिमम सैलरी उसमें 30,000 थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। और क्या कहते हैं मेरी, और मान लो उसमें मैनेजर की मैक्सिमम सैलरी जो थी 50K की, तो और उसके बाद में मैं उसी कंपनी में 3 साल बाद मैनेजर बन के गई, तो मेरी मैक्सिमम सैलरी 50,000 हो गई। बट मेरी फर्स्ट जॉब क्या थी, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। सेकंड टाइम मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ना, तो मुझे उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मैक्सिमम जॉब निकालनी है, जो कि मैंने अभी बताया 30,000 थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। तो बेसिकली एम्प्लॉय स्टेबल, जॉब स्टेबल, जॉब स्टेबल इस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है, और हमें तो इसमें मतलब बेसिकली एम्प्लॉय टेबल का तो अब मेरी क्या, अब एम्प्लॉय टेबल में जो मेरा रिकॉर्ड होगा, अब मान लो मैं मैनेजर हूँ ही नहीं, अब मैं सीनियर मैनेजर हूँ, तो एम्प्लॉय टेबल में मेरा सीनियर मैनेजर वाला रिकॉर्ड होगा, तो उसमें वो चीज तो यूज होगी नहीं ना। तो उसमें मेरी जॉब टेबल और जॉब हिस्ट्री टेबल यूज होगी, समझ रहे हो, क्योंकि सीनियर मैनेजर से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी मैक्सिमम सैलरी। ना हमें मैनेजर से मतलब इसमें, और ना ही हमें सीनियर मैनेजर से मतलब है, क्योंकि मैनेजर की सैलरी बीच में थी और फर्स्ट वाले में, और पर फर्स्ट वाले टेबल से मैं अपना नाम फेच कर सकती हूँ, बस इतना है। तो इसीलिए इसमें यूज हुई है मेरी जॉब हिस्ट्री टेबल, जॉब्स टेबल, एंड देन एम्प्लॉय टेबल पे ज्वाइन लगा, तो इसमें ज्वाइन और विंडोइंग फंक्शन का यूज था बस। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंड प्लीज प्लीज डू प्रैक्टिस दिस। इससे हमें बहुत सारी चीजें समझ आएंगे, ज्वाइंस के बारे में भी और विंडोइंग फंक्शन के बारे में भी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, we'll meet in the another video with another session. Until then, goodbye. Please hit the like button and please share the video as much as possible. Please do subscribe to my channel. Thanks. Thanks everyone.